पहले मैंने बीटेक किया जी। इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में। जी। मुझे नौकरी मिली विप्रो कंपनी में, जी। तो वो बेंगलोर में पोस्टिंग हुआ। तभी फिर मैंने एमटेक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, फिर जी। एमटेक ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और जी। पीएचडी क्वालिफाई करके मैं बीटेक, एमटेक फिर पीएचडी। जी। जैसे बीटेक किया आपने, फिर एमटेक किया, फिर पीएचडी करी आपने, तो मन में क्या चलता था कि मतलब क्या करना है? जितने विषय वैभव आपको जी। वास्तविक आवश्यकता रहती है, श्री जी की कृपा से वो मिल जाए, जी। तो उनकी नश्वरता आपके सामने झलक ही जाती है। इतना सक्सेसफुल करियर, फिर फाइनेंशियली बैलेंस्ड, मुझको लगता था कि ये सुखों के बाद भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अपने आप को कंप्लीट जी। फ़ील नहीं कर पा रहा था। कोई भी चीज़ मुझको हासिल करता था, मेहनत करता था और वो चीज़ मिलने के बाद भी अधूरापन-सा रहता था। इसी सूनापन में हम वास्तविक सत्यता को ढूँढने निकलते हैं। सारी चीज़ें थी, सारे विषयों का बाहुल्यता भी थी, जी। पर ये प्रभु का मार्ग मेरे पास नहीं था। अच्छा बाबा, जो अध्यात्म का आरंभ है, जी। जो भक्ति का बीज है, जी। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ में? श्री जी ने कृपा करके ऐसे परिवार में जन्म दिया जी। जहाँ पे माता-पिता भक्ति से जुड़े थे। देवी देवताओं की पूजा होती थी घर पे, जी। किंतु उनसे यही प्रार्थना होती थी कि हमें आरोग्यता मिले, हमें धन मिले, हमें सफलता मिले और उनको उनका भविष्य सुखद हो। महादेव जी की मैं पूजा करता था, मंदिर सुबह मंदिर सबसे जाना। अच्छे महादेव लगते थे उससे। जी, हनुमान जी भी लगते थे जी। क्योंकि उन्हीं के स्वरूप हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई? महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? वृंदावन के बारे में कैसे पता चला? श्री जी ने ऐसा विधान किया कि अपने कृपा पात्र के जरिए जी। महाराज जी का सत्संग सुनाया। महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप था, जी। जी। पहला एकांतिक वार्तालाप, और ये आज का दिन जी। पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। ऐसा बिल्कुल मुझे लगने लगा कि मेरे मन को श्री जी के लिए समर्पित कर सकते हैं तो वो महाराज जी के अलावा और कोई है ही नहीं। मैं शिलोंग में रहता था उस टाइम, मेघालय में पीएचडी करते हुए। जी। तो मैं इंतजार करता था कि महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप कब आए। महाराज जी का एक एक वाणी हृदय पे चोट करता था। वृंदावन महिमामृत मेरे सारे अहम को, मेरे सारे स्वप्न जो मुझको आगे परस्यू करने थे, आगे फॉलो करने थे, वो सबको तोड़ा। महाराज जी की एक वाणी थी, महाराज जी ने अपने सत्संग में बोला था, कोई अपने प्रेमी के लिए अपने जीवन दे देता है, कोई धन उपार्जन करने के लिए अपने पूरा जीवन झोंक देता है। ऐसा भी क्या हो सकता है कि ये जीवन आप वृंदावन को दे दो, हमें वापस में क्या मिलेगा? हम महाराज जी से ऐसे पूछने लगे मानसिक। महाराज जी ने बोला आपको वापस में प्रिया प्रीतम मिलेंगे। तो ये सौदा मेरे जैसे अधम को तो बहुत ही बड़ा लगा कि बस अपने को जीवन समर्पित करना है और प्रिया प्रीतम हमें मिल जाएंगे, यही आखिरी मौका है। ऐसा मुझे लगने लगा कि एक एक सेकंड जाने से मुझको लगता था कि अभी ये चला गया तो अभी नहीं मिलेगा। महाराज जी की ये वाणी मेरे को जैसे तैसे घसीट के यहाँ पिला। उन्होंने ही अपने चरणों में मुझे वास दिया, अब मुझे अपना बना लिया। मेरे लिए ये विश्राम है, महाराज जी के चरण मेरे लिए विश्राम है। और मुझे कुछ हासिल करना नहीं है, और कुछ हासिल नहीं करना है, कुछ नहीं पाना है और कुछ नहीं बनना है। ये अभी मेरा विश्राम